गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे होंगे आप लोग, क्योंकि मैंने आशा की है तो गलत नहीं करूँगी। ठीक है, आज हम संस्कृत का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत टॉपिक वही चल रहा है अपना, वर्ण विचार ही। वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे यत्न या प्रयत्न। प्रयत्न क्या होते हैं? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को प्रयत्न या यत्न कहा जाता है। आंतरिक जो प्रयास होते हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उसे क्या कहेंगे? तो आंतरिक प्रयास को ही यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार देखेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। लघु सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार माने हैं और सामान्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। तो हम 5 प्रकार को ही ध्यान में रखेंगे। अगर नाम देकर पूछ लिया जाए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो 4 बताना है, बाकी हम 5 ही पढ़ेंगे। देखते हैं। नंबर 1, स्पष्ट प्रयत्न यानी स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर म तक। ये 25 वर्ण होते हैं जो स्पष्ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ईसत स्पष्ट, ये अंतस्थ वर्ण जो 4 य व रल है, वो ईसत स्पष्ट में आएंगे। ईसत स्पष्ट आपको याद करने का एक ही वो रहेगा, इसमें तय आएगा और इसमें द आएगा। तय आएगा जिसमें अंतस्थ वर्ण आएंगे और द आएगा जिसमें शल प्रत्याहार यानी उसमें व्यंजन आएंगे, जो श है, ये है। फिर है विवृत। विवृत में सभी स्वर आ जाएंगे। अच वर्ण जो हमने पढ़ लिए हैं। अच वर्ण 9 स्वर होते हैं और कुल स्वर पूछ ले जाए तो संस्कृत में कुल स्वर 13 होते हैं। फिर है समृत। समृत में एक ही वर्ण आगा, वो भी ऋस्व ए, जिसमें लौकिक प्रयोग सामान्य बातचीत में काम में लिया जाने वाला ए, जैसे राम, नरेश, लास्ट में ए का साउंड आ रहा है ना, तो सामान्य बातचीत के अंतर्गत लिया जाने वाला ए, लौकिक प्रयोग किया जाने वाला ए का प्रयोग, ये होगा ऋस्व। समृत में केवल एक ही वर्ण है। आपको इनको ऐसे कैसे उतार लेना है और ऐसे कैसे नोट आउट करके याद कर लेना है। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न। ये 11 होते हैं, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मेरी बच्चियों को तो वैसे याद भी है, क्योंकि हिंदी में उन्होंने पढ़ लिए हैं, वो का वो यहाँ इसमें आना है। ये 11 होते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे अपन कौन कौन से होते हैं 11। देखो, विवार कह दो, हाँ, विवार, श्वास, और अघोष। इन तीनों में एक ही आएगा। विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। आपको अघोष आता है, अघोष आएगा तो आपको उसी से रिलेटेड करके ये भी याद कर लेना, यानी प्रत्येक वर्ग का अघोष तो पहला दूसरा वर्ण, और प्लस करके और लिखो पहला दूसरा वर्ण। फिर श और स। फिर खर वर्ण, यानी आप देखना खर वर्ण में आपका यही आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण देखना है। आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद करने पड़ेंगे। याद करोगे ना तो खर वर्ण, जहाँ से ख शुरू होता है लास्ट में ए पे आके टिकता है, तो वही खर वर्ण है, उसी के अनुसार आप याद कर लेना। फिर है नंबर 2, मतलब 2 3, ये 3 हो गए। फिर नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 4, 5 और 6 में है संवार, नाद और घोष। एक में विवार तो एक में संवार, नाद और घोष, जिसे हम सघोष भी कहते हैं। ये भी 3 हो गए। अब देखो बचा क्या, इसमें पहला दूसरा आ गया, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
धन यवरलय है, यानी यन प्रत्याहार और धन ये आ गया। और अनुस्वार अपने आप आ जाएगा, पांचवा वर्ण आ रहा है तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार होता है जो नाक से बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये इसी में आ जाएगा और अनुस्वार लगे हुए वर्ण भी इसी में ही आ जाएंगे। 6 हो गए। अब बाकी के देखते हैं। नंबर 7 अल्पप्राण। अल्पप्राण भी हमने पढ़ा है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण वर्ण का मतलब समझ गए, य व र और ल। फिर नंबर 8 है महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण श और है। अब के है इसी में आएगा। ठीक है, इसे सल प्रत्याहार भी कहते हैं, सल प्रत्याहार। ये थे अपने 8 तक के। अब 3 और बच्चे हैं, वो भी देख लेते हैं। इनको आराम से नोट आउट कर लो, ध्यान से इनको लिख लीजिएगा। नंबर 9, 10 और 11। नंबर 9 में है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखो, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनमें क्या आ जाएंगे? सभी स्वर। सभी स्वर कितने हो गए? 13। इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। अब इनकी पहचान देखो। उदात्त की पहचान है, उदात्त की पहचान होगी, इसमें कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं होगा। फिर है अनुदात्त। तो अनुदात्त में नीचे आड़ी रेखा होगी, नीचे आड़ी रेखा। फिर है स्वरित। तो आड़ी रेखा कहाँ होगी? ऊपर लिख देती हूँ मैं। जैसे राम है, राम के नीचे यहाँ आड़ी रेखा दे दी। ये कहाँ होगी? सेव धातु में, सेव धातु और रुच धातु, रुच धातु। फिर है स्वरित। स्वरित में ऊपर खड़ी रेखा होगी, ऊपर खड़ी रेखा, यानी जैसे राम शब्द, राम में ऐसे। ये थे अपने यत्न या प्रयत्न, जिनमें 2 प्रकार के यत्न बताए हैं, अवेतर और प्रयत्न। आप इनको ढंग से नोट कर लेना और ढंग से इनको नोट आउट करके याद करने का प्रयास करना। 2 से 3 बार, 3 से 4 बार इनको बार बार रिवाइज करोगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।